जब अधर्म की सभा में मौन न्याय बन जाता है, जब सभा में मर्यादा बिकती और सत्ता मुस्काती है, तब नारी नहीं, युग पवित्र हो जाता है और जन्म लेता है धर्म की अग्नि में तपा हुआ प्रतिकार। महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हैं और वे अब अपने भाइयों और पत्नी के साथ इस सभा में प्रवेश कर रहे हैं। भाषा फेंकने का समय आ गया भांजे। आज अपमान का ऋण उतारने का दिवस है। युधिष्ठिर का धर्म ही उसका सबसे बड़ा अधर्म बनेगा और उनका सारा राज्य तुम्हारा होगा, दुर्योधन। पर मुझे केवल इनका राज्य नहीं चाहिए मामाश्री, मुझे प्रतिशोध चाहिए। कौन सा प्रतिशोध? भूल गए मामाश्री वो तिरस्कार, जब इंद्रप्रस्थ की माया नगरी में मैं उस छल रूपी जलकुंड में गिर गया था। चारों ओर हंसी गूंज रही थी, लेकिन सबसे तीव्र वार तो उसकी दृष्टि ने किया। मेरी ओर देखा और व्यंग से कहा, अंधे का पुत्र अंधा। सावधान, महारानी द्रौपदी सभा में प्रवेश कर रही हैं। सिंहासन की नींव आज इन पासों पर टिकी है। सावधान! आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की जय हो। चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर, इस भावनात्मक आयोजन में आपका स्वागत है। ये आयोजन हमारे संबंधों को और सुदृढ़ बनाएगा। कृपया आसन ग्रहण करें। कृपया
क्रीड़ा आरंभ हो। महामहिम भीष्म, आपसे अधिक अनुभव और ज्ञान इस सभा में शायद ही किसी को हो। आप स्वयं न्यायमूर्ति हैं, इसीलिए इस द्यूत के नियम स्थापित करने का अधिकार भी आपको ही होना चाहिए। यह उचित है पितामह, आप स्वयं न्यायमूर्ति हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा बनाए गए नियम अधर्म नहीं होने देंगे। उचित है। जैसी चक्रवर्ती सम्राट की इच्छा, इस क्रीड़ा के 2 मुख्य नियम होंगे। पहला नियम, दोनों प्रतिद्वंद्वी हर बार समान मूल्य की वस्तु ही दांव पर लगा सकते हैं। यदि एक पक्ष कोई वस्तु दांव पर लगाए तो दूसरे को भी उतनी ही मूल्य की वस्तु लगानी होगी। दूसरा नियम, जिस वस्तु पर पूर्ण अधिकार हो वही दांव पर लगाई जा सकती है। और आखिरी मेरा यह अनुरोध है कि जब तक द्यूत चलेगा स्त्रियां उपस्थित नहीं रहेंगी, क्योंकि ऐसी क्रीड़ा में स्त्रियों की गरिमा की रक्षा होनी चाहिए। अति उत्तम। तो आइए आरंभ करें द्यूत का ये अद्भुत खेल। महारानी द्रौपदी, इससे पूर्व कि हम द्यूत आरंभ करें, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कक्ष में प्रस्थान करें। महाराज, आप अपने पासे स्वयं फेंकेंगे या यह कार्य किसी और को सौंपना चाहेंगे? क्या द्यूत में अपने पासे फेंकने का अधिकार किसी और को भी दिया जा सकता है? ये तो अधिकार है सम्राट, और मनुष्य अपने अधिकार दूसरों को दे सकता है। मेरे ये हाथ युद्ध में शस्त्र चलाने में निपुण है, पर पासों में नहीं। अतः मैं ये दायित्व मामा शकुनी को देता हूं। उचित है, मैं स्वयं दांव लगाऊंगा। भ्राता श्री दुर्योधन, पहला दांव आरंभ करने का अवसर आपको है। प्रारंभ करें। क्या दांव पर लगाएंगे? मैंने छोटे बड़े युद्ध की जीत में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 घोड़े, 10 गांव दांव जीते हैं। मैं अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाता हूं। स्थापित नियम अनुसार मैं भी उसी मूल्य की स्वर्ण मुद्राएं, घोड़े, गांव दांव पर लगाता हूं। पहला दांव, दुर्योधन की विजय। महाराज, अगले दाव के लिए सज्ज हो जाइए। मैं तैयार हूं भ्राता श्री दुर्योधन। क्या दांव पर लगाते हो? मेरा अधिकार केवल मेरी संपत्ति पर नहीं, मेरे भाइयों पर भी है। इसलिए भाई विकर्ण, जो उत्तम योद्धा है, अब दांव पर लगाता हूं। उचित है। नियम आपने ही बनाए महामहिम,
पालन ना हो तो अधर्म होगा। आपने ही कहा था, यदि एक पक्ष कोई वस्तु दांव पर लगाए तो दूसरे को भी उतनी ही मूल्य की वस्तु लगानी होगी। मुझे दांव पर लगाइए भ्राताश्री। तो आप नकुल को दांव पर लगा रहे हैं न सम्राट? मैं नकुल को दांव पर लगाता हूं। दूसरे दांव में भी दुर्योधन की विजय। फिर धर्म की आड़ में खड़े धर्मराज ने अपने ही भाइयों को द्यूत की कुटिल चालों में गवा दिया। मैंने अपने राज्य, अपने भाई, सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। नहीं युधिष्ठिर, अभी भी कुछ शेष है। मनुष्य का सबसे बड़ा अधिकार स्वयं पर होता है। अब स्वयं को दांव पर लगाओ। उचित है। यदि स्वयं को दांव पर लगाकर अपने भाइयों को बचा सकता हूं तो मैं स्वीकार करता हूं। युधिष्ठिर स्वयं अपने आप को हार गए हैं। अब यह संपूर्ण आर्यावर्त मेरा है। बैठ जाओ दास युधिष्ठिर। एक अंतिम दांव अभी बाकी है। मैं अपनी पत्नी भानुमति को दांव पर लगाता हूं। तुम्हें भी अब द्रौपदी को दांव पर लगाना होगा। यदि तुम ये दांव जीत जाओ तो सब कुछ तुम्हारा, यदि नहीं तो द्रौपदी को मेरी दासी बनना होगा। नियम के अनुसार समान मूल्य की वस्तु ही दांव पर लगनी चाहिए। यदि आप अब पीछे हटते हैं दास युधिष्ठिर, तो यह अधर्म होगा। ये कैसा धर्म है जिसकी मर्यादा रखने के लिए मुझे स्वयं अपनी पत्नी को दांव पर लगाना पड़ रहा है। मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं।
युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए हैं। दासी द्रौपदी को तुरंत लाया जाए। धर्मराज, रक्षा करो। जिस तरह इसने हमें इंद्रप्रस्थ की सभा में शस्त्रहीन किया था, उसी प्रकार हम इसे इस सभा में वस्त्रहीन करेंगे। रुक जाइए। दुर्योधन, आप आर्य हैं और ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। विकर्ण, तुम शत्रु से मित्रता कर रहे हो? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दुशासन, इस स्त्री को वस्त्रहीन कर दो। वो धर्म ही क्या जो सच को निर्बल बनाए। असली दास तो आप सभी हैं और आपका व्यक्तिगत धर्म आपकी बेड़िया। अब मेरा रक्षण केवल प्रभु कर सकते हैं। कृष्ण, घाव तो भर गया, पर इस रण को चुकाना अभी बाकी है।